अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, कोई भी अगर आप काम करते हैं उसके लिए कहते हैं ना कि अगर आपको अच्छी सपोर्ट कहीं से मिल जाए या आपको कोई प्रमोट करने के लिए मिल जाए तो आपका वो काम और निखर के और बहुत आसानी से सब लोगों के सामने आता है। तो कुछ ऐसा ही अभी मैं आपसे कुछ ऐसी ही बात करने वाली हूँ। कुछ ऐसी जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है उनसे मैं आपको मिलवाने चाहती हूँ। रिसेंट आर्ट गैलरी का नाम तो यकीनन आपने सुना होगा, आप जानते होंगे। उनके सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं, नासिर जावेद साहब। उनको मैं अपने शो पे वेलकम करूंगी और फिर उनसे बहुत सारी गुफ्तगू करूंगी, क्योंकि जितना खूबसूरत कराची वो बना रहे हैं, जितना खूबसूरत आप रोडों पे जाओ आपको अच्छी अच्छी पेंटिंग्स नजर आती हैं वॉल पे और बहुत खूबसूरत लगता है। और क्योंकि खूबसूरती कहीं भी नजर आए इंसान अट्रैक्ट होता है उस तरफ। तो अट्रैक्शन हमारी उस तरफ होती है ज्यादा कि जब हमें इस तरह की पेंटिंग्स और ये वॉल्स बनी हुई नजर आती हैं तो वो सब कहाँ कौन कर रहा है वो आज मैं आपको बताऊंगी अपने शो पे। उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ज़बरदस्त। आप कैसे? खैरियत है? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा एक सिलसिला है, बड़ा खूबसूरत सिलसिला है कि कराची कहते थे ना रोशनियों का शहर, खूबसूरत शहर। और कराची के लिए पाकिस्तान से लोग आते थे कि रोशनियां देखने जाना है, सीवीओ पे जाना है। अब तो जितना खूबसूरत आप कराची को बनाने के लिए जो एक कहते हैं ना कि एक बेड़ा उठा लिए कि मैं कराची को खूबसूरत बनाऊंगा उसकी वॉल्स को, तो ये सिलसिला किस तरह ये जहन में आया कि मुझे कराची को भी खूबसूरत बनाना है? देखिए, ऐसा नहीं कराची को नहीं, पूरे पाकिस्तान की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। केपीके में भी पूरे हम प्लान कर रहे हैं। अभी केपीके में रिसेंटली मुझे गवर्नर साहब ने खाने पे दावत दी थी, हम लोग गए थे वहाँ पर और हमने वहाँ देखा है, वहाँ बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। अब उसके लिए भी हमारी डिस्कस अभी गवर्नर साहब से चल रही है कि हम उसको केपीके को भी खूबसूरत करें, क्योंकि आर्ट के लिए और टूरिज्म के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह, उसको जो गवर्नमेंट बहुत काम करे। तो हम खाली सिंध में नहीं काम करें, पूरे पाकिस्तान में काम करें और इंशाल्लाह अपने मुल्क को हम खूबसूरत बनाने के लिए जितनी मेरी कोशिश है और जितनी मैं कुछ कर सकता हूँ मैं उस पर पूरा काम करूँगा। और खाली हमारे लिए सिंध पॉइंट नहीं है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान। अच्छा, ये बताएं तो आप साथ ये भी, क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा कि किसी काम को भी करने के लिए अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा इदारा होता है जो आपको आगे लेके चलता है या आपका काम जितना खूबसूरत उसे उतना खूबसूरत सब जगह दिखाता है, तो आप प्रमोटर है, आर्ट प्रमोटर है। तो मैं बेसिकली एज ए आर्ट कलेक्टर मैं काम कर रहा हूँ। 2003 से पेंटिंग को कलेक्ट कर रहा हूँ, दुनिया में मैं दिखला रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि दुनिया में आर्ट हमारा बहुत कम उसको दिखलाया जा रहा है, जितना इंडिया दिखला रहा है उतना हम नहीं दिखला रहे। तो अब बहुत सारे लोग मेरे साथ पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में लोग मिलके आर्ट को प्रमोट करने के लिए, ख़ास तौर पे हमारे साथ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिसमें प्रेसिडेंट साहब ने हमारी बहुत मदद की है, काम कर रहे हैं हमारे साथ मिलके। हम उनके साथ अभी बहुत जल्दी हम एक रिसेंटली शो करने वाले हैं आर्ट को दिखाने के लिए पूरी दुनिया से। इसी तरह अभी कुछ अर्सा मई में हमने गवर्नर लॉस में हम लोगों ने एक शो किया जिसको आपने कवर किया था और आपने देखा वहाँ 1500 से ज़्यादा लोग आए जो सिर्फ आर्ट को दिखलाया। कोरोना की वजह से हमने अवेयरनेस देने के लिए आर्ट को। तो ये जो वॉल है, वॉल के ऊपर दुनिया में लोग अपने घर को खूबसूरत करने के लिए, दीवारों को, गलियों को खूबसूरत करने के, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, जो हमारे बाहर से मेहमान आते हैं इंटरनेशनली, उसको जब वॉल को देखते हैं तो बहुत खूबसूरती लगती है, सफाई लगती है। तो इस तरह मेरे जहन में आया कि हम अपने मुल्क को आर्ट के ऊपर क्यों ना वहाँ मैं कोशिश करूँ। बाकी तो देखें, दुनिया में आप जो भी काम करेंगे, अच्छा करेंगे तो उसके नेचुरली सराहा जाता है। तो मुझे तो पूरा सराहा जा रहा है इसके ऊपर, सिंध गवर्नमेंट भी सराह रही है और इस्लामाबाद पूरा, मेरा अल्लाह का शुक्र है, मैं काम बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, एक अभी जो सिलसिला आपका कायद वॉल का जो स्टार्ट हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अभी हमने ट्रिब्यूट दिया है 14 अगस्त में क़यादत आज़म का एक बहुत बड़ा वॉल बना के जो गवर्नर हाउस में हमने बनाई है, जिसकी रिबन कटिंग गवर्नर साहब ने खुद की है और उसको पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बहुत सराहा गया कि वो बहुत खूबसूरत। हमने कोई तकरीबन 7-8 महीने हमने उसके ऊपर काम किया वॉल को बनाने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है वो 14 अगस्त को हमारी फाइनल हुई है और 14 अगस्त को हमने उसकी रिबन कटिंग की और बहुत ही खूबसूरत एक अपने कायद को ट्रिब्यूट दिया हमने, उसका पोर्ट्रेट बना के। पाकिस्तान आज़ाद जो है वो, क्योंकि कायद जो हमारे कायद है वो वाकई नेचुरली आज हम देखें आज़ादी है और नेचुरली उस पर सबसे पहले तो अल्लाह मियाँ होता है, फिर बाद में उनके अल्लाह मियाँ के बंदे होते हैं। तो जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिल रही है, आज हम इस आज़ादी में हंस खेल रहे हैं, खूब घूम रहे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है जितनी आज़ादी हमारे पास है, तो हमें उनको ट्रिब्यूट देना चाहिए। तो इसलिए मैं आगे भी बहुत जल्दी और दीवारों पे बहुत बड़ी, अगले साल इंशाल्लाह हम बहुत बड़ी कहीं और भी वॉल बनाएंगे। तो ये वॉल जो बनाई रिबन कटिंग की गवर्नर साहब ने, तो बहुत ही खूबसूरत वॉल है और यकीनन हमारे जो लोग हैं उन्होंने बहुत उसको अप्रिशिएट किया है और मुझे बहुत सराहा गया इसके ऊपर। और
इस पे काम करना चाहिए हमें मज़ीद। अच्छा, कराची में अब और कहाँ आप, मतलब लियारी की तरफ भी सुना है कि अब जी, वहाँ मैं भी आप लियारी में करना चाह पिछले रहे कुछ 6-7 महीने से काम कर रहा हूँ लियारी के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे लोग हैं उसको हम, जैसे वो स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा लगाव उनका, हम बिल्कुल। फुटबॉल का ग्राउंड बना रहे हैं, उनको उस माहौल से हम बाहर निकालना चाहते हैं। कुछ लोग वहाँ पर जैसे कुछ गलत कामों में लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनकी एक अवेयरनेस देने के लिए, उसको एक खूबसूरती करने के लिए हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे जो थोड़े से कह सकते हैं कि जो इतने अवेयरनेस कम है, तो उनका जो अपना काम है, फुटबॉल मैंने वॉल के ऊपर बनाया है, और मेडिकल की मैंने जो कोरोना के ऊपर वो बनाया है, और जो हमारे शहीद हो चुके हैं उन लोग, तो इस तरह हम अपने पूरे उसको एक खूबसूरती को करने के लिए लियारी में हम काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी अब इंशाल्लाह मैं शारा फैसल को करने वाले हैं थ्रू एयरपोर्ट से लेके ऑनवर्ड। अच्छा। कि जो भी हमारे इंटरनेशनली लोग आएँ, हमारे ये इस खूबसूरती को और आर्ट को देखें, और उस पर बड़ा हमारा एक काम कर रहे हैं। अच्छा, केपीके की तरफ आप कब तक जाएंगे? अगले साल, या अब आप जा चुके हैं और बस अब प्लानिंग हो रही है कि वहाँ अब काम शुरू करें? केपीके में हमारे अभी देखें फाइनल चल रही है। हम लोग जो पिछले दिनों में जो हमारे वहाँ पर लोग थे, और जो बड़ी मुश्किल से हमारे मुल्क के जो जो सिक्योरिटी वाले हैं, उन लोगों ने, फ़ौज ने बड़ी मुश्किल से अपने उस सिटी को साफ़ किया है। अब बड़ी खूबसूरती है वहाँ पर। हम उसकी एक देने जा रहे हैं उनकी मुश्किलात से, वो किस तरह उन्होंने अपने उस शहर को आज़ाद किया है कुछ लोगों से। तो हमारा वो जो केपीके है, अब जिस तरह कराची है, इसी तरह मैं अभी गया था, तो मुझे कोई उसमें, जो पहले बहुत सुनते थे बड़ा खौफ है, बड़ा ऐसा है, तो मुझे कोई खौफ नज़र नहीं आया। तो अब उसको प्रमोट हो रहा है, तो अब उसमें हम अपनी मदद करेंगे गवर्नमेंट के साथ मिलके, कि जो स्ट्रीट्स हैं, जो कल्चर सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात हुई, हम बहुत जल्दी एक शो भी वहाँ करने जा रहे हैं बहुत बड़ा, गवर्नमेंट के साथ मिलके स्ट्रीट को भी हम बहुत जल्दी कुछ काम करने जा रहे हैं। तो वो वहाँ पर बहुत सारी हिस्ट्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ टूरिज़्म बहुत आ रहा है, तो हम उसको कोशिश करेंगे बहुत जल्दी किसी टाइम भी। अब नेचुरली एक इंसान अकेला है, तो थोड़ा सा हर जगह पे एक आउट ऑफ शहर में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको खुशखबरी हम दावत देंगे आपको। अच्छा, आपके एक प्लस पॉइंट ये भी है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी आपको सपोर्ट मिल रही है। जी 100% मतलब गवर्नमेंट, किस हद तक मिल रही है? गवर्नमेंट तो देखिए मेरे साथ प्राइम मिनिस्टर से जी। लेके प्रेसिडेंट, जो लोकल गवर्नर हैं, मिनिस्टर हैं, कल्चर हैं, सब मेरे साथ हेल्प आउट कर रहे हैं। सिंध भी कर रहा है, पंजाब भी कर रहा है, तो मेरे साथ सब लोग कर रहे हैं। मैं ऐसे कुछ नहीं कह सकता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ गवर्नमेंट कंप्लीट, जो देखें जुल्फी बुखारी जो है, जी। वो इसके ऊपर टूरिज्म के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, तो वो हर वक्त मेरी मदद के लिए जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है वो बुलाते हैं। और मुझे अभी इन लोगों ने 6-7 अवार्ड दिए गवर्नमेंट ने, अच्छा। कि अब मेरे काम के ऊपर, मैं जो काम कर रहा हूँ और मज़ीद आगे मैं करने जा रहा हूँ, तो उसके ऊपर मेरी गवर्नमेंट फुली अवेयरनेस है और फुली मेरे साथ काम किया। तो प्राइम मिनिस्टर का मिशन ही ये है कि हम अपने मुल्क के लिए टूरिज़्म को प्रमोट करें। तो हमारा टूरिज़्म प्रमोट बहुत हो रहा है पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम पाकिस्तान के साथ मिलके अपनी, हम जो भी इसमें हम अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोग मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरी पूरी फैमिली कर रही है, मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, उसके अंदर मेरे दोस्त हैं रईस भाई हमारे आर्ट के ऊपर और हमारे हर जगह पे खड़े हुए हैं, शाना बशाना, और हमारे जो मीडिया को देख रहे हैं, हमारी सब जगह मदद, डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, बहुत जगहों पे आर्टिस्ट हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। तो ये टीम वर्क है, को कम से कम अपन 200 लोग हम लोग इस पे काम कर रहे हैं वेलफेयर का, अपने मुल्क को साफ करने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हमारे दोस्त हैं, जब हमने शो किया तो उसके बाद बहुत सारे लोगों से हमारी दोस्ती हो गई, जो कि हमने इतना प्रमोट नहीं हुआ हमारे मुल्क का आर्ट, तो वो लोग हमारी मदद करने को तैयार हैं। और अब इंशाल्लाह भी शाह कुरैशी के साथ मिलके बहुत जल्दी हमारे 4 शो होने जा रहे हैं, लंदन में, पेरिस में, कनाडा में और न्यूयॉर्क में। बहुत जल्दी हम लोग, जिसमें शाह कुरैशी साहब ने हमारी बहुत सपोर्ट किया, और वो मज़ीद हम सब आर्ट को प्रमोट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आर्टिस्ट की तरफ भी आ जाते हैं। जो नए आर्टिस्ट हैं, टैलेंट है उन लोगों में, तो वो आप तक किस तरह से पहुंच सकते हैं? उसके लिए भी कोई तरीकेकार है? क्योंकि आर्ट तो बहुत है पाकिस्तान में, पर उसे खुद नहीं पता कि मुझे किस तरफ जाना है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमने इसीलिए जो क्रिश्चियन आर्ट गैलरी हमने इसीलिए खोली हुई यहाँ पर, कि तो हम अपना जो मुल्क का आर्ट है, यंग आर्टिस्ट है, उसका हम आर्टिस्ट को यहाँ पर पेंटिंग अपनी डिस्प्ले करते हैं, लोग फ्री में आके देखें और आर्ट को जाने, और आर्ट के ऊपर मज़ीद अवेयरनेस उनको मिले। तो हमारे पास यंग आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, हम बहुत सारी यूनिवर्सिटी से मिलके पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनली हम वर्कशॉप भी करने जा रहे हैं विद गवर्नमेंट, जिसके अंदर एक सिक्योरिटी की बहुत बड़ी जो इदारा है वो हमारे साथ मिलकर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और जो हमारे साथ इस तरह हम एक उसको आर्टिस्ट को और नए लोग जो दिलचस्पी रखते हैं, तो वर्कशॉप हम बहुत बड़ा एक इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी करने वाले हैं।
अच्छा, ये सिलसिला कितना अरसा पहले स्टार्ट हुआ? किस तरह से आपने सोचा कि अब मुझे मतलब पाकिस्तान को भी खूबसूरत दिखाना है, क्योंकि जो आर्ट है ये सामने लेके आना है दुनिया भर में, तो पर उसके साथ पाकिस्तान में भी दिखाना है? देखिए, ये तो एक जब आपको कोई समझ आ जाए, आपको अकल आ जाती है आपके दिल में, को आप सोच लेते हैं ये काम करना है, तो उसके लिए टाइम लिमिट्स तो कोई है नहीं है। तो वैसे तो मैं 2003 से, आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं 2003 से ये आर्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम मैं सिर्फ कलेक्शन कर रहा था, तो मेरे पास उस टाइम आर्ट को दिखलाने का कोई ऐसा नहीं था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसी बात है, दोस्तों से मुलाकात होती है, पता चल रहा होता है क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते। तो मेरे दिल में आया कि ये, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसी तरह हमने भी देखा कि हम क्यों ना करें, हमें भी तो हाथ बटाना चाहिए ना अपने मुल्क के। एक बंदे की तो गेम नहीं है ना यहाँ पर कि एक ही बंदा लगे और दूसरे ने करे, तो हमें भी अपने साथ मिल के काम करना चाहिए। और मैं अपने ऑन पे अपने पास से पैसे कंट्रीब्यूट करके, अपने खर्चे के पैसे सेव करके, सारा कुछ करके तो पैसे खर्च कर रहा हूँ मैं दीवारों के ऊपर और जगहों पे, और मैं को पेंटिंग बेच नहीं रहा। तो मैं तो अपने आर्ट को, अपने आर्टिस्ट के लिए मदद करने के लिए काम कर रहा हूँ। जब आप सोच लेते हैं तो कोई भी काम हो जाता है, और खुद बहुत ही आपकी फिर सपोर्ट निकलती है अल्लाह मियां की तरफ से। अच्छा, आर्टिस्ट होता है, पर कहीं ना कहीं कुछ आर्टिस्ट में कमी भी होती है। अब जब आप कोई पेंटिंग देखते होंगे तो आपको पता चल जाता होगा कि अगर इसमें ये होता तो और निखार आ जाता। तो उसके लिए कोई इस तरह से गवर्नमेंट के साथ मिलके आपने कुछ ऐसा काम शुरू करने का सोचा है कि जो आर्टिस्ट काम तो अच्छा कर रहे हैं पर बारीकियों को नहीं समझ रहे, तो उनको ये बारीकियां भी बताई जाएं ताकि वो आगे आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा आर्टिस्ट जो है वो सामने आए? देखिए, यूनिवर्सिटीज़ तो हमारी बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ा रहे हैं, लोग जान रहे हैं। और देखिए, वही होता है कि फिर अब बच्चे एक पूरी क्लास में होते हैं तो उसमें सब लोग तो नंबर 1 नहीं आते नहीं। तो एक आधी नंबर 1 आते। तो इसी तरह हर शोबे के अंदर एक आधी बंदा होता है जो ऊपर जाता है। जैसे हमारे साथकन थे, उस्ताद अल्लाह बख्श थे, तो वैसे उसके बिटवीन हज़ारों आर्टिस्ट आए हैं, लेकिन जो उनका काम, जो उनकी लगन, जो उनका प्यार, तो आर्ट के ऊपर दिलचस्पी, पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने कमरे से बाहर नहीं, लोग कहीं निकले, कहीं काम किया, तो आज वो सराहे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सब नहीं कामयाब हो सकते कभी भी आप। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ कोई कम कर रहा है, कुछ ज़्यादा कर रहा है, तो इसी तरह उसकी लोगों की पसंदीदा भी इसी तरह बात है। जैसे देखें ना, आपके पीछे कमर से सब लगे में, अब देखें ये पीस के ऊपर ये पेंटिंग है, इन्हीं का हम शो लंदन अभी करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो देखें ना, अभी अल्लाह मियां के आगे झुके हुए हैं सब। तो ये एक बड़ी हर आदमी का अपना एक सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट लोग पसंद कर रहे हैं। तो हर टाइप के लोग होते हैं, मॉडर्न आर्ट को पसंद कर रहा है, कोई मजहबी को पसंद कर रहा है। तो थीम है आपकी, तो इन्हें देखें ना, ये पीस के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी एक तस्वीर, उसके पीछे पूरी एक स्टोरी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कोई पेंटिंग भी, यहाँ जितनी भी आपको पेंटिंग नजर आ रही है, तो कोई ना कोई उसके पीछे पेंटिंग की एक आर्टिस्ट की सोच होती है, वो क्या बयान कर रहा है। और देखें, अगर दुनिया में आप जाएं तो जीसस टाइम से पहले की पेंटिंग आपको मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जहाँ से आपको पता चलता है कि यार दुनिया में ऐसा हो रहा था। जो हम तो ज़्यादा क्या है 70-80 साल 90 साल के जी सकेंगे, लेकिन जो उससे पहले भी तो लोग हमसे थे ना, कुछ हमारे दादा, हमारे उससे पहले तो कुछ तो वो जीते थे, किस तरह रहते थे, किस तरह सहते, तो ये आपके आर्ट के ऊपर ही आप पहचान सकते हैं। पहले तो हमारे पास कैमरे नहीं थे इतने। अगर आप 100 साल या 125 साल पहले चले जाएं तो हमारे पास डिजिटल या कैमरा कोई भी इतने नहीं थे, लेकिन वो पेंटिंग के थ्रू ही आप लोगों को बताया। मैंने कुछ अर्सा पहले मिस्र में गया था, और मिस्र में मैंने एक दरवाज़ा देखा था जिसके ऊपर किसी कंट्री ने उनको गिफ्ट किया था कि उसकी वो पूरी एक हिस्ट्री लिखी हुई थी मजहब के ऊपर, अच्छा, मसीहत के ऊपर, कि ये यूं होगा यूं, तो पूरी उन्हें पहले से बयान कर दी थी। तो वैसा ही हो रहा है आजकल। तो ये आपकी एक जो आने वाले होते हैं आपको पहले से गाइड करते हैं। जैसे मेरे ऑफिस में एक तस्वीर लगी है पानी के ऊपर, एक आर्टिस्ट ने पानी के ऊपर बनाई, तो आज हम पानी के ऊपर लड़ रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि आपके ये पानी खत्म हो, तो अपने बयान कर रहे हैं वो। अगर पेंटिंग 100 साल रहेगी, 50 साल रहेगी, तो आने वाले जो बच्चे हैं उनको पता चलेगा कि 100 साल पहले भी किसी ने ये बोला था बात। वैसे तो हम बोल ही रहे हैं, तो पेंटिंग एक बयान कर रहा है, फिर आर्टिस्ट की अपनी मर्जी है कि वो किधर उसकी सोच चल रही है, कैसे वो अच्छे तरीके से सोच रहा है, तो उसके हर भी आर्टिस्ट की अपनी मर्जी है। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप इंग्लैंड वगैरह सब जा रहे हैं, कम से कम चार मुल्क आपने मुझे बताया है ना अभी। तो ये सिलसिला कब, कितने अर्से बाद होगा? और इसमें आर्ट जो आप दिखाएंगे वो पाकिस्तान के आर्ट आप जी पाकिस्तान के अलावा आपके साथ जाएंगे? जी बिल्कुल, आर्टिस्ट भी जाएंगे, और सारा आर्टिस्ट के बिना कैसे जा सकते हैं हम लोग। और आर्ट जब तक पाकिस्तान का हम प्रमोट करें तो पाकिस्तान के आर्ट, जब से अभी पिछले लास्ट ईयर से देखें, हमारा एक प्रोग्राम था नेशनल आर्ट गैलरी में लंदन में, जो हमें गवर्नमेंट ने वहाँ की जगह दी, और जो आज तक किसी को भी नहीं मिली। लेकिन कोरोना के सब हम लोग प्रॉब्लम में अभी जी। तो जैसे थोड़ा कोरोना सेटल होगा तो हमारे ऑलरेडी शो सेटल है,
अच्छा। चारों जगह पे। तो इंशाल्लाह हमारे को 200-250 पेंटिंग हम यहाँ से लेके जाएंगे, जिसमें शाह कुरैशी साहब हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। पूरे हमें ये सपोर्ट है गवर्नमेंट की। तो इंशाल्लाह जब शो होंगे तो आपको भी हम दावत देंगे, आप भी हमारे साथ चलिएगा और आपको अंदाज़ा होगा कि पूरी दुनिया में हमारे आर्ट को कितना सराहा जा रहा है। बिल्कुल जी। अच्छा, आप हमारे आर्टिस्ट आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए कोई एक मैसेज अगर देना चाहें कि उनको इन फ्यूचर और सुधार, मतलब अपने काम को और निखारने के लिए आप क्या समझते हैं कि एक आर्टिस्ट के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए आर्टिस्ट के बारे में तो मैं क्या जनरल एक मैं बात कर सकता हूँ, जो न्यू आ रहे हैं उनके लिए न्यू तो जो भी मैंने आपको पहले ही कहा ना कि क्लास के अंदर अगर सारे बच्चे हैं तो उसमें सब टॉपर नहीं हो सकते, टॉपर एक आध बंदा ही होता है पूरे में। तो वो तो जो भी आदमी मेहनत करे, जो भी मेहनत करे वो आगे जाएगा और 100% आगे जाएगा। और मेरा मैसेज ये है पब्लिक के लिए कि जैसे हम अपने कपड़ों को संभाल के रखते हैं, लोगों से कोई कीचड़ ना फेंक दे, कोई थूक ना दे, और कपड़े हमारे साफ होने चाहिए और बिल्कुल इस्त्री होने चाहिए, इसी तरह हमारी दीवार है, दीवार पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, दीवार पे हमें थूकना नहीं चाहिए। अपने घर को अगर कहीं हम कुछ अफोर्ड कर सकते हैं तो अपनी गलियों को भी रंग एक जैसा करके, डिफरेंट कलर्स करके हम अपने लोगों को एक मैसेज दे सकते हैं कि हम लोग साफ़ सुथरे लोग हैं। इटली में मैं गया था, जो हमारे यहाँ ट्रेन, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान की ट्रेन है, ये बहुत अच्छी ट्रेन है। इटली की जो ट्रेन थी इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके अंदर पंखे और बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उन लोगों ने ऊपर पेंट किया था। उस पेंट की वजह से इतनी खूबसूरत ट्रेन लग रही थी वो, और मैंने स्पेशल उसको स्टेशन के ऊपर खड़े होकर मैंने उसकी मूवी बनाई, वो ट्रेन जाते हुए। तो ये लोग अपने घर को खूबसूरत रखने के लिए बहुत काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास हम लोग कुछ नहीं करें, लेकिन ये मिलने की ज़रूरत है और लोगों को थोड़ा, जिस तरह अपने आप को हम साफ रखते हैं तो इस तरह अपने घर को, अपनी गलियों को, ये मत समझे कि सारा गवर्नमेंट ने काम करना है। गवर्नमेंट के पास वसाइल नहीं है इतने, तो हमें खुद मदद करनी चाहिए और इसमें कोई बुरी बात कोई नहीं है। अगर पुराने ज़माने, मुझे याद है अपना बचपन, जब हम लोग देखते थे गलियों में हमारे चौकीदार, हम लोग मिलके खुद चौकीदार अपने घर को करते थे, तो उससे हमारी सिक्योरिटी बड़ी सही रहती थी। आज आप सब डिपेंड करते हैं जी पुलिस आके हमारी सिक्योरिटी करे, चोरी चक्के, तो चोरी चक्के आप लोग सिक्योरिटी खुद भी तो नहीं करते ना। तो ये हमें थोड़ा सा खुद भी अपने आप को गवर्नमेंट के साथ मदद करनी चाहिए, टैक्स भी हमें देना चाहिए। तो नासिर साहब, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आप काम करने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने जैसे अभी आपको सपोर्ट किया है खूबसूरत पाकिस्तान बनाने के लिए, जो कि जरूरी भी था, और मेरे ख्याल से हर इंसान का, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो आम इंसान हो, यही चाहेगा कि पाकिस्तान के मफाद में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो आपके साथ जरूर खड़ा होगा। तो जहां ऑक्शन हाउस की बात आई है तो गवर्नमेंट यकीनन आपका साथ देगी, जहां तक मुझे पता है कि ये बात आगे जाएगी तो जरूर देगी, क्योंकि अच्छे काम में आपके साथ गवर्नमेंट तो जरूर होगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी अभी रिसेंटली जब प्रेसिडेंट साहब से मेरी मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि सर ये हम प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ थोड़ी सी हमारे साथ सपोर्ट करने की बात की है। और बाकी मैं लोगों से मिला हूँ तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिखने में और बात करने में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ऑक्शन हाउस उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, उसकी एक कहीं हम रिजनेबल जगह पे लेके अगर उसको बनाते हैं तो गवर्नमेंट हमें थोड़ी सी लैंड दे देती है, जगह देती है, तो हम उसको रेनोवेशन करके एक प्रॉपर उसमें 200-300 लोगों को हमारा रोजगार मिल जाएगा। और हमारा एक दुनिया में बहुत बड़ा एक, जिस तरह अमन का एक चीज़ आ जाएगी कि हमारे मुल्क में भी एक चीज़ है जो कि नहीं है अभी, तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि थोड़ी गवर्नमेंट हमारी मदद करे। अगर किसी वजह से गवर्नमेंट नहीं करेगी तो जैसे हमने 3-4 खोलने का पूरे पाकिस्तान में सोच रहे हैं, तो नेचुरली मैं अकेला जो है फिर एक ही, मतलब आप चाह रहे हैं कि जो हमारे सूबे हैं, हर सूबे में लाजमी होना चाहिए, होना चाहिए। एक अभी जो है कोरोना में मैं एक खोल पाऊंगा, तो केपीके के जो सेक्रेटरी हैं कल्चर के, तो उन्होंने भी इस पे दिलचस्पी रखते हैं हमारे साथ ऑक्शन हाउस पे मदद करने की। गवर्नर साहब ने भी हमारे साथ बात की थी कि हम जिस पे हम आपकी मदद करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा नेचुरली प्रॉब्लम्स हैं, कोई डायरेक्ट पे थोड़ा हर बार बात करना थोड़ा मुश्किल लगती है, क्योंकि हर आदमी तक गवर्नमेंट कंप्लीट इसमें सपोर्ट प्रॉपर ना करे। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें हमारी आप सपोर्ट करें थोड़ी सी, क्योंकि मैं अपने ऑन पैसे पे काम कर लूँगा और अपने जो है, लेकिन मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो हम बहुत जल्दी एक, इससे हमारे मुल्क का सॉफ्ट बहुत जाएगा पूरी दुनिया में कि हमारे पास ऑक्शन हाउस हो गया, और बहुत सारे लोगों को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं इसके ऊपर आगे काम करने के लिए। आर्ट के ऊपर, आर्ट की जो गैलरीज हैं उसके ऊपर हमारी वेरिफिकेशन का एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट बन जाएगा, तो बहुत सारे लोगों को इस पर रोज़गार मिल सकता है। तो मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं इस पर हम अपने मुल्क के लिए कुछ काम करें, ऑक्शन हाउस के लिए। तो
अपील है मेरी नहीं, गवर्नमेंट से। आपने जो इतनी अच्छी एक बात की है जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी है कि रोजगार लोगों को मिलेगा, और प्रेसिडेंट साहब का तो यही है कि मेरी आवाम जो है जो उन्हें रोजगार मिले। तो मेरे ख्याल से आपके इस काम से तो रोजगार लोगों को मिलेगा, हमारे मुल्क का एक अच्छा गुड साइन में हमारा मुल्क आएगा कि एक अच्छा काम आप करने जा रहे हैं। तो जगह तो आपको जरूर देनी चाहिए और हर सूबे में आपको मिलनी चाहिए और ये जरूर होना चाहिए। देखिए कोशिश तो यही है, कोशिश ही इंसान कर सकता है, और अपनी जो कर सकता है, अगर किसी ने ना मदद की तो फिर जो हमारे पास अपनी गुंजाइश है, फिर हम एक तो खोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी सिंध में एक खोल लें हम लोग। बाकी ठीक है, अल्लाह में जो भी करेगा अच्छा करेगा। और मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हमारे मुल्क में ऑक्शन हाउस होना चाहिए, जो कि नहीं है हमारे पास। दुनिया की हर चीज़ हमारे पास है, सिर्फ ये बहुत आर्ट के ऊपर इसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, और ये मैं भी कहूँगी एज एंकर कि ज़रूर इस चीज़ को, अगर आज हमारा शो आप देख रहे हैं तो या किसी भी ज़रिए से आपको ये बात पता चलती है तो ज़रूर इनको बुला के इनसे मुलाकात की जाए, क्योंकि कुछ अच्छे कामों में अच्छे लोग जब आपके साथ जुड़ जाते हैं तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और हमारे मुल्क में इतनी जगहें हैं कि गवर्नमेंट आपको दे सकती है जगह, क्योंकि अगर आप साथ खड़े हैं तो गवर्नमेंट यकीनन आपके साथ खड़ी होगी। उम्मीद मुझे यही है। देखिए वो तो बस जिसने किसी ने सोच लिया कुछ काम करना है तो उस दिन काम हो जाना है। मैं तो अपनी तरफ से सबसे चीफ सेक्रेटरी से सिंध से मिला हूँ, और लोगों से जो ऑफिशियल हैं उन लोगों से मिला हूँ, पंजाब में मिला हूँ गवर्नर साहब से, सरवर साहब से। तो इस तरह लोगों से मेरी मुलाकात तो हो रही है, कंटिन्यू उस पर डिस्कस तो हो रही है। अवेयरनेस देने की कोशिश पूरी जा रही है हमारी, कि हमारी अवेयरनेस हम अपना बता सकें कि हमारा मिशन है क्या पाकिस्तान में, हम क्या करना चाह रहे हैं। तो बाकी देखें, होप अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अभी हमारे शो का टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप आज इतना कीमती टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें हुई हमारी। और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, इसी तरह आर्टिस्ट और आप हमारे साथ रहेंगे, हम स्क्रीन पे लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहें तो? मैसेज, आप लोग खुश रहें, अपने घर को साफ रखें, और हमारा अपना घर है और हम सबको कुछ करना चाहिए। और बिल्कुल आप इस पर ना डरा करें कि क्या हो रहा है, और अपना जो भी आप सोशल मीडिया पे आप लोग गंद दिखाते हैं और जिस तरह करते हैं, तो थोड़ा साफ भी हमें दिखाना चाहिए। और अपने मुल्क को लोग साफ दिखलाते हैं, ये नहीं दिखाते कि क्या हो रहा है। जब भी देखें दुनिया में कहीं बारिश होती है, कहीं आग लगती है तो प्रॉब्लम आती है। ये नहीं होता कि वो उसको जाके दिखलाया जाए जो वहाँ पानी नहीं मिल रहा और वहाँ बिजली नहीं मिल रही और वहाँ कुछ नहीं आ रहा। तो ये आपके वसाइल जितने हैं उसके मुताबिक हमें सोशल मीडिया पर अपने घर को गंदा नहीं दिखाना चाहिए, सिर्फ साफ दिखाना चाहिए। यहाँ को कंपटीशन नहीं चल रहा हमारा किसी के साथ, और किसी के साथ हम अपने आप को बहुत ही हम अपने घर को गंदा दिखलाएं। तो प्लीज़ आप अपने घर को साफ़ चीज़ें दिखलाएं, गंदी चीज़ें मत दिखलाएं। और नहीं है तो उसको आप खुद साफ़ करें। क्या हो गया, आप खुद साफ़ करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ रही? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने घर को साफ़ रखने के लिए हम अपने घर को खुद, हमारे घर पर जब बारिश का पानी आता है तो हम लोग खुद साफ़ कर रहे होते हैं, किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे होते तो हमारी मदद करने के लिए केडी आएगा या दूसरा आएगा। तो नो, हम खुद अपने घर को पानी निकाल के अपने बर्तन साफ़ करते हैं। तो इसी तरह गली भी हमारी है, उस गली में हमने भी गुजरना होता है। और ऐसे ही कंप्लेन ठीक नहीं है कि आज ये हो गया। तो हम जो मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले में हम सबको मिलके हर काम हम खुद कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो प्लीज़ अपने घर को आप साफ़ रखिए, और मिलजुल के हम जब तक काम नहीं करेंगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ डिपेंड ना करें कि कोई हमारी मदद करने आया, गवर्नमेंट है तो पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर हमें ज़रूरत है कि हम खुद भी काम करें। तो फ़र्क नहीं पहुंचता अगर लड़के होते हैं कुछ काम करने वाले, तो एक तो काम सीखते हैं, एक हेल्दी वर्क है। प्लीज़। बिल्कुल जी। अच्छा जी, बहुत अच्छा मैसेज, क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ पाकिस्तान का, जो भी हम पाकिस्तान जिस तरह से दिखाएंगे उसी तरह से बाहर लोग हमें देखेंगे। तो हर इंसान का ये फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क की कदर करें, अपना मुल्क अच्छा दिखाएं, यहाँ कोशिश करें कि ऐसी कोई चीज़ें ना करें कि हमारे मुल्क पे कोई उंगली उठाए और सवाल करे। ये अच्छा पाकिस्तानी होने के नाते हम सबको करना चाहिए। और साथ साथ बिल्कुल अच्छी बात इन्होंने की, जिस तरह हम अपने घर का ख्याल रखते हैं कि घर में कोई गंदगी होती है हम खुद साफ करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान हमारा घर है, हर गली हमारा घर है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम पूरा एरिया अपना नहीं साफ कर सकते तो अपनी गली और अपने गेट के बाहर तो सफाई कर सकते हैं। हम अपना कचरा बाहर क्यों उठा के फेंकते हैं, हम वहाँ क्यों नहीं फेंकते कि जहाँ जाके फेंकना चाहिए। तो ये हर इंसान को सोचना चाहिए कि अपना अपना हिस्सा आप जरूर डालें खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए। अगर हम सोचेंगे कि ये सब काम गवर्नमेंट का है तो यहाँ मसाइल बहुत हैं और वसाइल कम है। तो ये हम एक कौम हो के जब हम गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करेंगे तो यकीन करें पाकिस्तान और तरक्की की तरफ जाएगा और उसे कोई रोक नहीं सकता। अपना बहुत ख्याल रखें। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।